जब हम लोग पैदा होते हैं तो क्यों नंगा पैदा करता है हमें भगवान या परमात्मा क्यों हमें कपड़े पहना के नहीं पैदा करता है। नमस्कार दोस्तों, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आपका कार्य है, करेंगे जरूर तो बहुत कुछ आगे नए वीडियो से आप जो है हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। मेरा मकसद है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से अपने साथ में मोटिवेट करते रहना और जीवन की हर उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते चले जाना जहां पर हम आप लोगों को पहुंचना ही पहुंचना है। तो दोस्तों, हम लोग जब पैदा होते हैं, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो क्यों भगवान उसको जो है कपड़े वगैरह नहीं पहना के पैदा करता है, क्यों नंगा ही पैदा करता है। और नंगा पैदा करने के बावजूद भगवान चाहे तो सब कुछ उसके पास है। वो चाहे तो उसके लिए बंगला भी दे दे, चाहे तो उसके लिए जो है कार भी दे दे, चाहे तो उससे जरूरत से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ दे दे। मगर ऐसा नहीं करता भगवान, कभी ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता है दोस्तों? वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारा काम है कर्म करना। जब हम लोग पैदा हो जाते हैं और पैदा होने के बाद धीरे धीरे हम लोग बड़े होने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे कर्म हम लोग करते रहते हैं। अगर हम पढ़ाई से संबंधित पढ़ने चले जा रहे हैं तो पढ़ते हुए हम जो कर्म कर रहे हैं तो वो हम लोगों की पढ़ाई जो है वो कार्य करती है। फिर हम लोग पढ़ के जो है अपने अलग अलग पदों पर पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों को कर्म करना बड़ा प्रभावशाली बताया गया है कि कर्म ही बहुत जरूरी है। कर्म अगर नहीं करेगा मनुष्य तो बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग अपने जीवन के अंदर अगर कर्म निरंतर करते चले जाते हैं, चाहे कोई सा भी कर्म अगर आप करते हैं, मान लीजिए घर की महिला ही है, अगर उससे खाना बनाना नहीं आता और वो रोटी बनानी नहीं आती है, लेकिन वो पहले दिन जब अपनी रोटी बनानी शुरू करेगी तो उससे आएगी नहीं, वो उल्टी सीधी और इधर उधर की बनानी शुरू कर देगी। वो कच्ची भी होगी, जल भी जाएगी, मगर कुछ भी होगा। लेकिन वो ये है कि वो छोड़ेगी नहीं, वो लगातार निरंतर उसको करती रहेगी। दूसरे दिन करेगी, तीसरे दिन करेगी, और एंड ऑफ डे कि कुछ दिनों बाद उसके अंदर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी उसको उस रोटी की कि वो फिर परफेक्ट रोटी बनानी शुरू कर देगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, कि हम लोग जो भी कार्य निरंतर तरीके से करते चले जाते हैं तो उसमें हमें निरंतर महारत हासिल होती चली जाती है और हम लोग जीवन को आगे बढ़ते हुए देखता हुआ खुद महसूस करते हैं कि यार हम लोग वाकई में बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। तो हम लोगों के जीवन के अंदर एक तो हमें कर्म विहीन नहीं देना चाहिए किसी भी कार्य में। हम लगातार निरंतर कार्य करते हैं और कर्म लगातार करते रहते हैं कि उसी कार्य से संबंधित, तो आपको उपलब्धि जरूर हासिल होती है, चाहे देर से हो, मगर वो तो मेहनत जो है रंग लाती है। और मेहनत रंग लाती है तो भगवान भी वो वैभव आपको देता है जो आपको मिलना चाहिए, जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, आप निरंतर कार्य कर रहे हो, वो सब चीजें आपको भगवान देता है। तो आप लगातार अपने जीवन के अंदर कर्म से पीछे मत हटिए और कर्म को लगातार अपने जीवन के अंदर जो है प्रभावशाली बनाते चलिए। लगातार निरंतर कर्मशील रहेंगे। इसके लिए एक छोटी सी कहानी याद आई मुझे कि एक भिखारी था और उस भिखारी के पास एक सूट बूट वाला बंदा जा रहा था। उसने भिखारी ने उससे मांगा कुछ, लेकिन उस भिखारी को देख के वो सूट बूट वाला बंदा बोले देने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। अब उसने ये बात सोच के जो है फिर वो सोचता रह गया कि बोले इसने क्या कहा। बोले आज तक मुझे हर किसी ने भीख दी मगर किसी ने कोई मुझसे मांगा नहीं। और वो सोच रहा था कि यार मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दे सकता हूँ। इतनी बात कह के वो बंदा चला गया और जाके अपना ट्रेन में बैठ के निकल गया। अब वो निकल गया लेकिन भिखारी वहीं पर सोचता रह गया कि यार मैं क्या दे सकता हूँ, भीख भीख के बदले में मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद भिखारी हूँ। लेकिन निरंतर उसे एक दिन नींद नहीं आई, उस रात नींद नहीं आई, सोचते रहा, अगले दिन फिर सोचता रहा। 2 दिन के बाद तीसरे दिन उसने सोचा कि क्यों ना ये आसपास में फूल के पौधे थे, वहां पर उनने फूल तोड़े और फूल तोड़ने के बाद जो भी भिखारी उसके पास आता, नहीं आई मीन जो भी उससे जिससे वो भीख मांगता और भीख के बदले में वो पैसे देते और पैसे के बदले में वो भिखारी जो है उनको एक फूल देता। अब जिसको भी फूल देता वो भिखारी से बड़े खुश हो जाते और वो उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से भीख देना शुरू कर देते। लेकिन जहां फूल खत्म हो जाते और फिर उन लोगों से मांगता तो वो उसे निरंतर नहीं मिलते। कुल मिला के ये कार्य उसका उसने शुरू कर दिया, रोज के रोज उसने जो है फूल तोड़ने शुरू कर दिए और जो है अपनी भीख के बदले में हर किसी को फूल देना शुरू कर दिया। ये निरंतर चलता चला गया। लेकिन उसका निरंतर होने के बाद 15 दिन बाद उसको ध्यान आया। उसने ध्यान आने के बाद देखा तो फिर वही सूट बूट वाला भिखारी उधर से जा रहा था। उसने देखा
वो फिर रुका कि उस रुकने के बाद में जो उस भिखारी के पास में रुक के वो उसने पहचान लिया, भिखारी ने, भिखारी बोला कि देखिए साहब, मैं आज भीख के बदले में आपको जो है कुछ देना चाहता हूँ। उसने जो है फूल निकाला और दे दिया। बोले बोले बहुत अच्छा भाई, तुमने तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, जो तुमने इतना अच्छा काम करा। उसने तुरंत से पहले उसका फूल लिया और फूल लेने के बाद चला गया। बस वो चला गया, लेकिन भिखारी अब सोच रहा था कि यार मैं तो वाकई में बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। लेकिन वो अब ये सोच रहा था कि यार मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब, ये उसके दिमाग के अंदर, जहन के अंदर जो है वो घूमने लगा। लेकिन कुल मिला के 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, लेकिन वो भिखारी अब जहां भीख मांगता था वो भिखारी वहां पर दिखाई देना बंद हो गया। बंद हो गया तो अचानक की बात, एक कुछ समय बाद जो है वो ही व्यक्ति जो सूट बूट में उसे भिखारी को ये समझा के गया था कि इसके बदले में कुछ दीजिए, तो उसी तरीके से वो जब व्यक्ति उसके सामने बैठा हुआ एक सूट वूट वाला व्यक्ति और मिला, और उस सूट वूट व्यक्ति वाले व्यक्ति ने उससे हाथ मिलाया और हाथ मिला के उससे बोलता है कि बोले आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। बोले मैं वही हूँ भिखारी जो आपने मुझे जो है ज्ञान दिया था। आज मैं भिखारी नहीं हूं, आज मैं व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं जो है पैसे के बदले जो है सामान देता हूं और व्यक्ति को से जो है अपना व्यापार आगे बढ़ा रहा हूं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग कर्म करते हैं और निरंतर करते चले जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का कर्म हमें जो है आगे लेके जाएगा, फलीभूत करेगा, हम लोगों को मजबूत करेगा। तो उसी आधार पे हमें अपने जीवन बनाना चाहिए। जीवन के अंदर जो है ये सार्थकता जरूरी है कि हम लोग डेफिनेटली मजबूत बनेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आता हूं, लेकिन इस बात मैं आपसे कहता हूं कि कर्म करते रहिए और बेहतरीन कर्म करेंगे ना। आज कम हो रहा है लेकिन कल को बहुत ज्यादा होगा और बहुत कुछ आगे आप जीवन में बढ़ेंगे। ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं, और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन हमेशा मंगलमय हो। नमस्कार, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।